बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम एक डर और खौफ के माहौल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मुरादाबाद में रमजान के दौरान किसी ने अपने गोडान में तरावी की नमाज का इंतजाम किया गया तो वहां पर जाकर छापा मारा जाता है। अभी हम मगरिब की नमाज एक नमाज मस्जिद में पढ़ रहे थे, हमको बताया गया कि मस्जिद के ऊपर छत डाला जा रहा था तो छत का काम रुका दिया गया है। बताओ फिर ये आखिर एक तरफा तमाशा क्यों होता है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपने पिछले विधानसभा के चुनाव में तारीखी तौर पर झोली भर भर कर आपने समाजवादी को वोट दिया। मैं कुंदरगी के जलसे में जब मेरे हाफिज वारिस के लिए आपसे वोट की अपील कर रहा था, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं आपसे कह रहा था, पुकार पुकार कर कहा कि यकीन करो मेरी बात का कि ये समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी, मगर आपने कुछ और फैसला लिया। हम आपके फैसले की इज्जत करते हैं, मगर बताओ इतनी बड़ी तादाद में आपने वोट दिया तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। और जब कामयाब हो गई तो समाजवादी का कोई नेता आता नहीं है, समाजवादी के कोई नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गलत को गलत बोल सके, जुल्म को जुल्म बोल सके और मजलूमों का साथ दे सके। आज यही वजह है कि आपने वोट तो दे दिया उनको, किसी को आपने अपना विधायक बना लिया, मगर उनकी जबान नहीं खुलती। विधानसभा में जाते हैं और गूंगे और अंधे बनकर बैठते हैं, इनकी जबान नहीं खुलती। वहां पर उनसे ये नहीं पूछा जाता, सरकार की आंख में आंख डालकर नहीं पूछते कि बताओ स्कूल क्यों नहीं खोले जाते, बताओ यहां पर तरक्की का काम क्यों नहीं होता, बताओ आखिर कौन से कानून के तहत आप मनमानी करते हैं और किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देते हैं। आप यही चीजें हैं, जब तक आप अपने वोट से अपने नेता को नहीं पैदा करेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। मेरी बात अगर किसी को पसंद नहीं आ रही है तो मुझे माफ कर देना, मगर सच्चाई ये है, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपनी देखिए आपका क्या मुकाम है। एक मिसाल देकर अपनी बात को खत्म कर देता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उत्तर प्रदेश को आते हैं, अखिलेश यादव से मिलते और कहते हैं कि 2024 के पार्लिमानी चुनाव में हम सब मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। मगर आपको बताऊं, बिहार में इन लोगों ने एक ऐसे आदमी को जेल से रिहा किया जो कलेक्टर था, दलित परिवार से था, उसका नाम कृष्णया था। और यही उस वक्त का एक आलाजाद का एमएलए, उसने एक माप के जरिए उस दलित कलेक्टर की हत्या कर दी। कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा दी तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने कानून को बदलकर उसको जेल से रिहा करवा दिया, उसको जेल से रिहा करवा दिया। और सबसे पहले अगर उस दलित आईएएस ऑफिसर डीएम की हत्या की उसकी बेवा के साथ अगर कोई खड़े होकर उसकी तकलीफ को, उसकी पीड़ा को समझकर किसी ने यह कहा कि गलत फैसला लिया गया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी ने उसको गलत कहा। मगर मैं गलत इसलिए कहा कि अगर किसी से भी नाइंसाफी होगी तो गलत होगा, मगर सोचो थोड़ी देर के लिए क्यों उसको छोड़ा गया, क्योंकि वो जिस समाज से आता है वो समाज पूरा उसके साथ है और इनको बिहार में समाज की वोट की जरूरत है, इसीलिए उसको छोड़ दिया गया। बिल्किस बानो को जिन्होंने रेप किया, हामिला थी बिल्किस बानो, उसका रेप हुआ, उसकी मासूम बच्ची को उसकी आंखों के सामने उसका कत्ल किया गया। बिल्किस बानो के रिश्तेदार महिलाओं का रेप हुआ और उनका कत्ल हुआ। उसके कातिलों को गुजरात की बीजेपी की सरकार छोड़ देती है। क्यों छोड़ती है? क्योंकि छोड़ने वालों की ताकत थी, वो कातिल थे, मुजरिम थे, मगर छोड़ा इसलिए क्योंकि उनके पास सियासी ताकत थी। अब थोड़ी देर के लिए अपने सीनों पर हाथ रखकर बताओ, क्या तुम में वो ताकत है? क्या तुम में वो ताकत है? बताओ, तुम में वो ताकत नहीं है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं है, तुम्हारे उस उजड़े हुए घरों की जो बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है उसकी कीमत नहीं है, तुम्हारी तकलीफ की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि तुम एक सियासी ताकत नहीं बन रहे हो।
असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगता है, लगने दो, मुझे इन इल्जामात की परवाह नहीं है, क्योंकि एक दिन अल्लाह फैसला करेगा और जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं उनको अल्लाह के दरबार में उसको साबित करना पड़ेगा। मगर सुनो मेरी इस बात को, मैं तुम्हें ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुमको जज्बात में लाकर थालियां हासिल करो, मैं तुम्हारे थालियों का मोहताज नहीं, मैं तुम्हारा इत्तेहाद चाहता हूं, मैं तुम्हारी ताकत, तुमको ताकत बनते हुए देखना चाहता हूं कि मेरी आंख अल्लाह बंद करने से पहले उत्तर प्रदेश में आप एक सियासी ताकत बने। अरे अगर हर समाज का एक नेता हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते आप? क्या आप अखिलेश यादव की गुलामी करेंगे जिंदगी भर? क्या आप बीजेपी, योगी और मोदी से डर कर किसी का साथ देंगे? सोचो, बिल्किस बानो के कातिलों, बिल्किस बानो के अस्मत रेजी करने वालों को छोड़ दिया गया, एक दलित IAS ऑफिसर को मारने वाले को छोड़ दिया गया क्योंकि उसमें सियासी ताकत थी। आज आप देख रहे हैं कि पुलिस की कस्टडी में हथकड़ियां, जंजीर लगी हुई है, उनको कत्ल कर दिया जाता है और कोई आवाज नहीं उठाता, कोई आवाज नहीं उठाता। और कौन आवाज उठाता है? जिसको बी टीम कहते वो आवाज उठाता है, जिसको गाली देते वो आवाज उठाता है, जिसके ताल्लुक से नहीं मालूम क्या क्या कहा जाता है, हम आवाज उठाते हैं। इतनी नफरत क्यों फैलाई जा रही? क्या हम सबसे गरीब नहीं हैं? सबसे कम पढ़े लिखे हमारे पास बच्चे और बच्चियां नहीं है, स्कूल क्यों नहीं खोलते? उत्तर प्रदेश में मदरसों के टीचर को योगी आदित्यनाथ तनख्वाह देना नहीं चाह रहे, बंद कर दिए तनख्वाह मदरसों की। उनके 2-2, 3-3 साल के बकाए हैं, अदा करो आप। उसमें हमारे हिंदू भाई हैं जो मैथ्स और साइंस पढ़ाते, पंडित लोग हैं, उनको तनख्वाह नहीं देते आप। मगर आप कहते हैं हम पसमानदा लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, तनख्वाह तो दो, लंबी लंबी छोड़ो मगर तनख्वाह तो दो। मगर कुछ नहीं बोलेंगे, कोई मुझे कुछ बोल ले, मैं जब तक अल्लाह मेरे जिस्म में इतनी सांस को बरकरार रखेगा, मैं कहूंगा मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैं काबिल नहीं हूं, मुझे सिर्फ लड़ना है, मुझे लड़ना आता है, मुझे झुकना नहीं आता। मुझे लड़ना आता है क्योंकि चुनाव जब मैं लड़ूंगा आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपकी कीमत बढ़ेगी, आपके जज्बात की कदर की जाएगी। वरना ये सब लोग क्या समझ रहे, ये कहां जाएंगे मुल्ला जी हमको छोड़कर, इनको दिल में बैठा, अरे कहां जाएगा ये हाफिज वारिस, कहां जाएगा मुशीर चौधरी, कहां जाएगा मेहदी हसन, कहां जाएगा, ये हमारे पास ही आएगा। अब नहीं आएगा क्योंकि एक दीवाना इनके दरमियान में खड़े होकर कह रहा है कि हम एक साथ आएंगे इंशाअल्लाह। अरे हराओ ना बीजेपी को। अखिलेश यादव 2017 का विधानसभा का चुनाव हारे, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारे, 2022 का विधानसभा का चुनाव हारे, मैनपुरी जीते और रामपुर आजम हार गए। कैसा मैनपुरी जीते और रामपुर हार गए? कभी सोचा आपने? कोई बी टीम थी वहां पर? सोचो मेरे भाई, बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको जज्बात से खेला जा रहा है। अरे हम भी नहीं चाहते कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने, और अगर सच्चाई का बयान करो तो सबसे ज्यादा वोट किसने दिया बीजेपी को? अखिलेश यादव के यादवों ने दिया, सबने दिया। सबसे कम किसका वोट मिला? तो हमारा। ये CSDS का डेटा है।